औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम अली बिन मूसा अर्रज़ा की शहादत के वाक़यात। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दर्दनाक शहादत। इमाम मूसा काज़िम एक तवील अरसे तक हारून के कैद खाने में मुकीद रहे। आखिरकार आपको खजूरों में जहर मिलाकर शहीद कर दिया गया। संदी बिन शाहक का कैद खाना बहुत सख्त था, जिसमें इमाम को एक अरसे तक रखा गया था। इस बारे में मशहूर है कि जिंदान क्या था। ज़मीन में एक तारीक कुआं था जिसमें इमाम पर तशद्दुद किया जाता था। आखिरकार हारून ने संदी बिन शाहक को कुछ जहर आलूद खजूरें भिजवाई और हुक्म दिया कि मूसा इब्न जाफ़र को खिलाई जाए। इमाम मूसा काज़िम को हर हालत में ये जहर आलूद खजूरें खिलाई गईं। पस्त फितरत संदी बिन शाहक बार बार इसरार करता रहा कि आप सारी खजूरें खाएं, मगर इमाम ने चंद एक दाने खाए और फरमाया, जो दाने मैंने खाए हैं इससे तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। इधर जालिम ये भी चाहते थे कि आपकी शहादत को तबई मौत बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाए, लिहाजा इस बारे में वो सरगर्म हो गए। चुनांचे संदी मलऊन ने 80 लोगों को अपने पास बुलाया और जिंदान में ले जाकर इमाम के करीब खड़ा किया और कहा, आप लोग अच्छी तरह देख लें कि इस शख्स के जिस्म पर कोई जख्म या चोट है, क्योंकि लोगों ने मशहूर कर दिया है कि इस पर तशद्दुद किया गया है। आप अच्छी तरह ये भी देख लें कि ये इनका मकान और ये इनके वसाइली ज़िंदगी हैं। हारून उनके बारे में किसी किस्म की गलत सोच नहीं रखते और वो चाहते हैं कि सफ़र से वापस आकर इनसे तबादला ख्याल करें। आप खुद इनसे पूछ लें इन पर किसी किस्म का दबाव डाला गया हो या तशद्दुद किया हो, वो खुद ही बताएंगे। रावी का बयान है कि हम सब इमाम की तरफ देखने लगे। फजल और उसका मुकाम मनसब हमें अपनी तरफ मतवज्जो करने लगा। इस दौरान इमाम ने फरमाया, ज़ाहरी तौर पर मेरे लिए की गई सहूलतों के असबाब वही हैं जो संदी बिन शाहक ने बताए हैं, लेकिन मुझे खजूर के 9 दानों के ज़रिए जहर दिया गया है, जिससे कल के दिन मेरे जिस्म का रंग सब्ज हो जाएगा और उसके दूसरे दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। संदी ये सुनकर थर थर कांपने लगा, क्योंकि इमाम की शहादत का मंसूबा फाश हो गया था। गर्ज इमाम को जब जहर दिया गया, इमाम की हालत गैर होने लगी। तन बदन में जहर की हरारत पैदा हो गई और 3 दिन तक आप तेज बुखार में मुब्तला रहे। जिस्म की रंगत सब्ज हो गई। रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक बुखार की शिद्दत में तड़पते रहे। आखिरकार जहर हलाहल ने अपना असर दिखाया और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम मूसा इब्न रज़ा की शहादत। मामून और हज़रत रज़ा अलैहिस्सलाम ने दारुल खलाफा सल्तनत यानी मरू से इराक़ का सफ़र इख्तियार किया तो अभी तूस 7 मंजिल के फासले पर था तो सरकार इमाम रज़ा बीमार पड़ गए। जिस वक्त आप तूस पहुँचे तो आपकी बीमारी में शिद्दत आई। एक मुकाम पर आपको बुखार की शिद्दत के सबब क़याम करना पड़ा। जब मामून को इस बात का इल्म हुआ तो वो फ़ौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन सवार होने से पहले अपने ग़ुलाम को बुलाया कि जो चीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ रेज़ा रेज़ा कर। ग़ुलाम ने उसे अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लिया। मामून ने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि अपने हाथों को धोना नहीं और इसे साथ लेकर इमाम रज़ा की खिदमत में पहुंचा। हज़रत ने शिद्दत बुखार के सबब अपना मुबारक खून निश्तर से निकाला ताकि बुखार की शिद्दत कम हो। मामून ने उसी वक्त ग़ुलाम को हुक्म दिया कि जाकर अनार लाओ। ग़ुलाम अनार ले आया। मामून ने हुक्म दिया कि बैठ जाओ और अन धोए हाथों से अनार को दाना दाना कर दे। जब उसने अनार के दाने किए तो मामून ने उसे कहा कि इसे जाम में डाल दे, इसको पीस कर अनार का पानी ले आए। ग़ुलाम उन्हीं अन धोए हाथों से अनार के दानों को पीस कर उनका शरबत ले आया। मामून ने उससे जाम लिया और अपने हाथों से सरकार इमाम रज़ा को देकर कहा, अनार का शरबत पी लीजिए। हज़रत ने फरमाया, जब आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो मैं पी लूँगा। मामून ने कहा, खुदा की कसम आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे सामने पी लीजिए, मैं भी आपके साथ पी लेता अगर मुझे रतूबत मेदा की शिकायत ना होती। हज़रत ने मजबूर होकर चंद चमचे शरबत अनार पी लिया।
مامون نے جب اپنا کام پورا کر لیا تو اٹھ کر باہر چلا گیا اور حضرت اپنے مقام سے 50 بار بلند ہوئے اور پھر بیٹھ گئے۔ جب مامون کو یہ خبر پہنچی تو اس نے چند آدمیوں کو حضرت کی خدمت میں بھیجا تاکہ معلوم کریں کہ پاک امام پر زہر کا اثر کہاں تک ہوا ہے۔ اس زہر کے اثر سے حضرت کی بیماری مزید شدت اختیار کر گئی۔ یاسر کہتا ہے کہ ایک بار زہر کی شدت سے پاک امام پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو آپ کی درد بھری فریادیں بلند ہوئی۔ مامون کی بیگمات اور کنیزیں حضرت کی فریادوں کو سن کر ننگے پیر یہاں پہنچی۔ توس میں نالا و شیون کی آوازیں بلند ہوئی۔ مامون بھی ننگے سر اور ننگے پیر بھاگ آیا اور اپنے منہ اور سر کو پیٹ رہا تھا اور اپنے سر اور چہرے کے بال کھینچ رہا تھا اور بڑا گریہ اور افسوس کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جا کر حضرت رضا علیہ السلام کے سرہانے بیٹھ گیا۔ جب حضرت ہوش میں آئے تو مامون نے روتے روتے کہا، اے میرے سردار، اے میرے آقا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان دو مصیبتوں میں سے کس پر گریہ کروں، آپ جیسی شخصیت کی جدائی پر یا کہ اس تہمت پر جو لوگ مجھ پر لگا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے آنکھ کھول کر مامون کو دیکھا اور فرمایا، میرے بیٹے ابی جعفر کے ساتھ اچھائی سے پیش آ کہ اس کی اور تمہاری عمر میں صرف 2 انگلیوں یعنی سالوں کا فرق ہے۔ پاک امام کے اس فرمان کی صداقت کا پتہ اس وقت چلا جب مامون 218 ہجری میں اس دنیا سے کوچ کر گیا، جبکہ ابی جعفر امام تقی الجواد علیہ السلام 220 ہجری میں شہید ہوئے۔ کتاب عیون اخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام نے جب انار کا شربت نوش فرمایا تو رات گزرتے ہی صبح وصال فرما گئے۔ آپ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی وہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت 154 تھی کہ اگر آپ گھروں میں بیٹھے ہوں لیکن جب آپ کے قتل ہو جانے کا وقت آپ پہنچے تو اس وقت آپ اپنے گھروں سے نکل کر قتل گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کا ہر امر کاتب تقدیر پہلے سے ہی لکھ دیتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت اپنے آخری وقت میں کرنے سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ سرکار امام علی رضا علیہ السلام پہلے ہی سے اپنے قتل ہو جانے کی خبر رکھتے تھے۔